नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाली मोरन नदी की सफाई को लेकर खड़गदा गांव में चल रही रामकथा के दौरान आज योगी प्रकाशनाथ जी भी कथा में पहुंचे। कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री के इस पहल की योगी प्रकाशनाथ जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रशंसा करते हुए उन्होंने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। अब शब्द शायद ही कम निकलने लगे क्योंकि मैंने मैं को जान लिया है। अब जो भी करता हूँ सत्य वचन कह रहा हूँ कमलेश जी, सब आडंबर लगता है। आपके जो पत्रिका देने आए थे उन्होंने भी कहा कि क्या हो रहा है ये, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। किंतु संतों का काम है सत्य को प्रशस्त करना। मैं भगवान ब्रह्म की और सूर्य की आराधना के उस दिव्य ओजस्वी मंत्र से प्रारंभ करता हूँ। दिक्कालाद्य नवचिन्ननान्त चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतये कमानाय नमः शांताय तेजसे। योगी श्रेष्ठ महाराज भर्तृहरि जिनके शासन की और जिनके अनुशासन की, जिनके योग की, जिनके तप की हम उदाहरण देते हैं, ठीक उसी तरीके से भगवान राम के शासन का उदाहरण देते हैं हम। विक्रमादित्य के शासन का उदाहरण देते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का उदाहरण देते हैं। ये सत्य है कि कमलेश भाई जो अलख जगा रहे हैं, ये अलख हमारे शास्त्र पहले से कहते आए हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी जाति का नहीं, सभी कमर के नीचे से पैदा हुए, सभी शुद्ध हैं। उसके ज्ञान उसे आगे ले जाते हैं। मनुष्य जब ज्ञान को उपलब्ध होता है, मनुष्य जब ज्ञानी हो जाता है तो उसे आगे ले जाते। किंतु वो ज्ञान कौन सा? ये ज्ञान ही तो शत्रु है। क्योंकि आपने बड़ा अच्छा प्रसंग छेड़ा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। मुझे नहीं लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ज्ञान था। ज्ञानी तो रावण था, महाज्ञानी। आप कभी जाना, मैं जाता हूं भिक्षाटन के लिए, तो जिसमें ज्ञान होगा वो न जाने कितने प्रकार के तर्क करेगा। और हमारे माँ शबरी का आपने एग्जाम्पल दिया, तो कई बार मैं लोगों के घरों में भोजन में जाता हूँ, कोई ज्ञान नहीं है। और ज्ञान का न होना अहंकार का नाश कर देता है, और ज्ञान का होना इतना ज्यादा अहंकार उत्पन्न कर देता है कि वो ज्ञान जो है मनुष्य के स्वयं का नाश कर देता है। तो सबसे पहले अब मैं सभी से निवेदन करूं कि कभी भी मुझे कहीं बुलाओ तो बोलने के लिए मत कहो, चुप साधे चुप हो। चुप में बड़ा आनंद, मतलब इतना आनंद है चुप में कि पूछो मत। हालांकि इस चुप्पी में भी दो प्रकार का होता है। कई बार तो क्या बाहरी होना पड़ता है कि नहीं, मैं मर्यादित रहनी है, किससे किस प्रकार की बात करें, क्योंकि कर्म है, उसको तो त्यागा नहीं जा सकता है। कर्म को त्याग के कर्म के बंधन से मुक्त होना संभव नहीं है। किंतु ये विषय बहुत गूढ़ता का है, बहुत रहस्य का है। अभी तक जितने भी लोगों के शासन की एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, वो श्रेष्ठ शासन आप सबको बहुत बुरा लगेगा। वो संविधान, सत्य कह रहा हूं, मनु का संविधान था। आप पढ़ो उसे। केवल ये मत कहो कि ये मनुवादी मानसिकता है। मनु ने कभी जातियों में नहीं बांटा था। भगवान जो अवतार लेके आते हैं किसकी रक्षा के लिए आते हैं? मनु के शासन की रक्षा के लिए आते हैं।
ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती, क्योंकि उसे मनुवादी समझा जाएगा कि अरे ये तो मनुवादी करती है, लेकिन ये सत्य है। कभी मनु के संविधान को किसी ने पढ़ा है? वास्तव में पढ़ा है? भाई अब कोई व्यक्ति किसी भी शब्द का जैसे चाहे वैसे ले ले। मैं कहता हूं कि मैं, प्रत्येक व्यक्ति मैं मेरा करता है, क्योंकि भीतर बैठा मैं हमेशा बोध दिलाता तू है। इसीलिए मनुष्य बार बार स्वयं को पुकारता है, मैं और मेरा, क्योंकि मैं को त्याग के मैं से मिलने का बोध कराता है कि तू भीतर भी मैं हूं, उसे जान। भाई ने जो कहा, कमलेश भाई ने, जाति, तो भाई वेद या हमारे शास्त्र कब कहते हैं कि मनुष्य जन्म से जाति में है? कभी नहीं कहते। और ये वागड़ और मेवाड़ की धरती महलों की महारानी ठकरानी मां मीरा रैदास की शिष्या बन जाती है। इससे बड़ा समरसता का उदाहरण कौन और कहां दे सकता है, बताइए? संभव है? हम नहीं जाते बहुत पीछे, वर्तमान में ही देख लेते हैं। ज्यादा समय कहां हुआ है, लगभग 700 वर्ष मां मीरा को यही हो रहा होगा पहुंच के राज को। तो 700 वर्ष लमसम इसी के काल में मां मीरा ने उस समय के जगे हुए ब्रह्म ऋषि। अच्छा, आपको बड़ा आश्चर्य की बात बता दूं कि वैसे देखा जाए तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए विश्वामित्र कहलाए ब्रह्म ऋषि, और गायत्री मंत्रों की रचना भी विश्वामित्र ने की है। और गायत्री की उत्पत्ति कहां से? सूर्य से। हालांकि बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, वो ब्रह्मा से समझते हैं, ऐसा नहीं है। गायत्री की उत्पत्ति सूर्य से। दूसरा, सामाजिक समरसता का एग्जांपल दे सकता हूं मैं। मां रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी और भगवान परशुराम की माता से। रेणुका स्वयं एक राजकन्या थी। राजकन्या का अर्थ हो गया क्षत्राणी। और ऋषि से विवाह होते ही कौन हो गई? और एक समय पे इस राष्ट्र की राजमाता सत्यवती। वे हमारा तो इतिहास सिखाते आ रहा है समरसता। सत्यवती कौन थी? जिनके कारण भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा लिया, मत्स्य कन्या। तो आप सोचिए कि इससे बड़ा समरसता का एग्जाम्पल पूरे विश्व में कहीं और हो ही नहीं सकता। कमलेश भाई, जो मैं काफी लंबे समय से इन्हें नोटिस कर रहा हूं कि ये समरसता पे, लोगों को जगाने पे लगे पड़े। किंतु ये जो सारे मेरे अंश हैं, अगर इनको भी बोध हो जाए मैंत्व भाव का, मैं को त्याग के मैं से मिल जाए, तो ये सबको जगाने में सक्षम रहेंगे। जो व्यासपीठ पे बैठे हैं कमलेश जी, अगर इनको या इनमें उतर जाओ, सारा काम हो जाएगा। या तो इनको उतार लो या तो इनमें उतर जाओ, कहीं तो समर्पण करना ही होगा। तो इस पूरे क्षेत्र की सामाजिक समरसता स्वतः सुधर जाएगी। और अब मैंने तो ये भी सुना है कि भाई आपने वर्का लगा के भी सेवाएं की है यहाँ, और शायद बच्चे को फोन करके कह भी रहे थे कि भाई अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तू चुका देना, ऐसा सुना मैंने। तो मैंने कहा साथ हो, साथ हो, साथ हो। यही भाव जब हमारे हृदय में निर्मल भाव प्रकट होता है तो किसी भी कार्य की सफलता में रुकावट आ ही नहीं सकता, किसी भी कार्य की सफलता में।
ईश्वर परमात्मा महादेव, क्योंकि गोरख कहते हैं कि आदि न शून्य शून्य न बस्ती अगम अगोचर ऐसा, गगन मंडल दही बालक बोले ताकहु नाम धरहु कैसा। तो जो भी चैतन्य स्वरूप है वो संपूर्ण ऊर्जा, आप सब भी आवाहन करें कि वो ऊर्जा इस राष्ट्र का मंगल करे, इस क्षेत्र का मंगल करे। मां देखो, जल तो जल ही होता है, सब जगह जल की ही महिमा है, जल से ही जीवन की उत्पत्ति है। सूर्य और जल ये दो ही कारक हैं, और जल में न कोई रंग, न स्वाद, न आकार, न गंध, कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए वो जल है। तो उसकी कृपा, बगल में गंगा स्वरूप मोरम नदी, जिसे आप सब पूजनीय समझते हैं, उसके लिए अवश्य कुछ करें और उसके लिए काम अवश्य करें। आप सभी मैं निवेदन करूंगा कि उसके किनारे, उसके तटों पे एक वट वृक्ष लगाएं। उसके तटों पे जैसे ही आप वट वृक्ष लगाएंगे तो ये भगवती उसका स्वयं पोषण कर देगी, उसके जीवन को, वट वृक्ष के जीवन को निश्चित पोषण कर देगी। आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा और उससे पर्यावरण का बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं आपको बताऊं कि 2 साल बाद मैं भी 21,000 वट वृक्षों को लेके यज्ञ कर रहा हूं, तो उसमें से 1000 वट वृक्ष मैं इधर लगा दूंगा। मुझे तो वट वृक्ष ही लगाने हैं। नरेंद्र भाई को आज मैंने बताया तो इन्होंने भी कहा कि गुरुदेव भी अब वट वृक्ष लगवाता हूँ सारे तालाबों के किनारे, है ना नरेंद्र भाई? हाँ, तो ये भी लगवा रहे हैं। तो वट वृक्ष, क्योंकि आप एक चीज देखो, बुद्ध को, नानक को, गोरख को और भी महावीर को, न जाने कितने महापुरुषों को वट के नीचे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात आप समझो उस वृक्ष को। और किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी है कमलेश भाई कि अगर तुम बंडा लगा दोगे तो उसमें तुम्हारे वजन के बराबर दूध हो जाएगा तो तुम टपक जाओगे। हाय रे मूर्खों, हंसी आती है मुझे कि जो सृष्टि का पोषण कर सकता है, भरण कर सकता है, रक्षण कर सकता है, उस दिव्य अलौकिक वट वृक्ष को नहीं पहचान पा रहे हो आप? क्या उसमें दूध बढ़ जाने से वो आपका संहार करेगा या आपको जीवन देगा? जो व्यक्ति अपने जीवन में एक वट वृक्ष को लगाता है, मुझे लगता है कि उसकी 7 पीढ़ियों को सुख प्राप्त होता होगा। क्यों? करोड़ों जीव जंतु चिड़िया उस पे वास करते हैं और उसके फल को खा के अपना भरण पोषण करते हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी, चूंकि ये राम और शिव दोनों पृथक हैं ही नहीं, मनुष्य स्वयं को जाने और राम के भजन में लगे, यही श्रेष्ठता है। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संकल्प सफल हो, हम सबका क्यों कह रहा हूं? जो उनका संकल्प है वो हमारा भी हो सकता है कि चैतन्य एक ही है। इसमें जो ये लाइट जल रही है, एक जगह से बिजली आ रही है, सब अलग अलग जल रहे हैं, सोच रहे हैं हम सब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। किसी एक की भी कामना, वासना हम सबको पुनः यहां ला सकती है। सब मुक्त हो जाओ। सभी को धन्यवाद। भजन में जिसके भजन के लिए आपका
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।